ओम नमस्ते जी। चलो आज कुछ अंधेरों से बात करते हैं, दिन को भी रात करते हैं। चलो आज कुछ अंधेरों से बात करते हैं, दिन को भी रात करते हैं। उजालों की चाहत में तो दौड़ रहा है हर कोई। चलो हम अंधेरों को याद करते हैं। अक्सर हमने कहते सुना है, अंधेरों के बाद उजाला आता है, रात के बाद सुबह आएगी, अंधेरे छट जाएंगे। इस तरह से अंधेरे को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे संदेश लोगों से हम सुनते रहते हैं और सुनते आए हैं। लेकिन इन संदेशों से, इन बातों से ऐसा लगता है कि जो अंधेरा है वो परेशानियों का प्रतीक है और लोग उससे बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं या कोई अंधेरा नहीं चाहता है जीवन में। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला आएगा, अंधेरे के बाद सवेरा होगा, रात के बाद सवेरा होगा, अंधेरा छट जाएगा, दिया रोशन होगा, दिया जलेगा, अंधेरा छट जाएगा, तब हम ये कभी चिंतन नहीं करते हैं कि ये अंधेरे का ही तो चिंतन था कि अंधेरा छट जाएगा। ये चिंतन अंधेरे से ही तो मिला कि अंधेरे के बाद सुबह आएगी। सबसे सुंदर चिंतन अंधेरे में ही तो होता है। अगर उस अंधेरे में हम अपने चिंतन को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं, बारीकी से निरीक्षण करें, तो उस अंधेरे के बाद जो उजाला आएगा, जो रोशनी मिलेगी, वो सच में बहुत सुंदर होगी, लंबे समय तक चलने वाली होगी, जल्दी नष्ट होने वाली नहीं होगी। आप पूरे वीडियो को सुनेंगे, अवश्य आनंद आएगा आपको। यदि परेशान भी होंगे तो भी आनंद आएगा, खुश होंगे तो भी आनंद आएगा। कभी आपने परीक्षण किया है, अंधेरे में बैठकर स्वस्थ चिंतन किया है? आप एक कमरे में जहाँ एकदम अंधेरा हो, प्राकृतिक अंधेरा, कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, जैसे अमावस की रात में होता है, भादों की बरसात भरी अमावस की रात में होता है, ऐसा अंधेरा एक कमरे में कर लीजिए। आपके पास जो दीवा है उसको कहीं एक तरफ रख दीजिए, माचिस कहीं एक तरफ रख दीजिए। आप कमरे के बीच में स्वयं को स्थिर कीजिए, आंखें भी बंद कीजिए और अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कीजिए। स्वयं घूमिए इधर उधर थोड़ा और आप भूल जाइए कि आप कहाँ खड़े थे। कमरे के किस ओर दिया है, किस ओर माचिस है, आप भूल जाइए। जब आपकी डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाए तब आप खोजिए दिए को और माचिस को। आप स्वयं में पाएंगे कि आप माचिस को खोजते समय कितने धैर्य पूर्वक आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम संभाल कर, कहीं आपको चोट न लग जाए। आपके आसपास कुछ सामान भी रखा है, अगर आप जोर से चलेंगे, जल्दीबाजी में चलेंगे, आपको बहुत जोर से चोट लग सकती है, आप टकरा के गिर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जिसकी चोट आपके लिए इतनी भी खतरनाक हो सकती है जो जीवन भर नहीं जा सकती, या आपके शरीर के किसी अंग को खराब कर सकती है, या कम चोट भी लग सकती है। आप थोड़ा धीरे चल रहे होंगे तो वो ठीक भी हो सकती है।
लेकिन जब आप धीरे धीरे टो लेके चलेंगे हाथों से पैरों से, बहुत ही धैर्य पूर्वक ढूंढते 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 ढूंढते, और जब इतने धैर्य पूर्वक चलेंगे, इतने धीरे से लगेंगे चलेंगे कि आपको चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पैर रख रहे हैं, भले ही समय लगे, लेकिन आप माचिस ढूंढ लेते हैं, रोशनी करते हैं, दिया जलाते हैं, आपको कोई चोट नहीं लगी और रोशनी भी हो गई, बड़ी सुंदर सी रोशनी। ये सुंदर सा जो चिंतन है, लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये जो अंधेरे का परीक्षण है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमारे पास परेशानियां आती हैं, हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में चले जाते हैं, घोर अंधकार में चले जाते हैं, घोर दुख में चले जाते हैं, हम सिंहासन से डायरेक्ट जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां तुरंत दूर हो जाएं। इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, अफरा तफरी में, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई हमें ताने दे रहा है, कोई हमें कोस रहा है, कोई हमारे गलतियों को दोषारोपण कर रहा है, और हम लोगों की चित्कार पुकार सुन के, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन के उसमें उलझते हैं, उसके कारण चीखते हैं, अपनी परिस्थितियों के कारण चीखते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और हाय हाय करते हैं कि हमारी परेशानियां जल्दी से दूरी हो जाए। और इस चक्कर में हम अपनी और ज़्यादा हानि कर लेते हैं। हमारे जो उन परिस्थितियों से निकलने के अवसर भी थे, वो भी हम खो देते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी ऊर्जा गलत चीज़ों में लगा देते हैं। हम अपनी सारी ऊर्जा चीखने चिल्लाने में लगा देते हैं, हम अपनी सारी ऊर्जा लोगों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं में लगा देते हैं, हम अपनी सारी ऊर्जा ये सोचने में लगा देते हैं कि हाय क्या हो गया, मैं कल क्या था, आज क्या हो गया, क्या करूँगा। लेकिन हम ये अंधेरे की तरह चिंतन नहीं करते, धैर्य नहीं रखते। जिस तरह हमने अंधेरे में धीरे धीरे दिया और माचिस ढूंढा था कि कहीं हमको चोट ना लग जाए, हर कदम संभाल संभाल के रखें, हमें दिया तक पहुंचना है, माचिस तक पहुंचना है, रोशनी करनी है, और हमें रास्ता भी नहीं पता है, हमें पता है कि हमें मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, हमें माचिस भी मिल जाएगी, दिया भी मिल जाएगा, अगर मैं धीरे से ढूंढूंगा, धैर्य पूर्वक ढूंढूंगा, किसी की आवाज़ नहीं सुनूंगा, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा कि हमें रोशनी करनी है, उजाला करना है, और धैर्य पूर्वक खोजूंगा तो जरूर मिलेगा। इसी तरह अगर मैं परेशानियों में भी सोचूं कि नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है, या किसी भी कारणवश जो भी हुआ है, इससे हमें निकलना है, लेकिन निकलने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, बहुत ही संभाल कर रखना है। अगर थोड़ी चोट कहीं लगी भी हमको तो तुरंत संभल जाना है। अगर जरा सा भी हमने स्पीड बढ़ा दी अपनी गलती से, या गलत डायरेक्शन में हमारा हाथ पैर चले गए, तो उनको तुरंत वापस लेके संभाल लेना है, और नहीं गिरना है, स्वयं की और हानि नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक परमानेंट सलूशन चाहिए, परमानेंट रोशनी चाहिए। हमें स्वयं का निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। हमारे एक परिचित हैं, ये वाकया याद आ गया हमको, जो हजारों लोगों के पथ प्रदर्शक थे, हजारों लोगों का पथ प्रदर्शन करते थे, लेकिन शायद उन्होंने स्वयं पर उतना फोकस नहीं किया जितना दूसरों पर फोकस किया, या इस बात पर रहे कि हाँ मैं पथदर्शक हूँ, स्वयं के आचरण में नहीं धारा उन चीज़ों को, और जब विपरीत परिस्थितियों में आए तो संयम खो दिया पूरी तरह से। नहीं पता कहाँ क्यों कैसे खोया, सब कुछ खो दिया संयम, क्योंकि हमें सिर्फ ये याद रहा कि मैं पथदर्शक हूँ। अपना पथ प्रदर्शन नहीं किया, हमने जो दूसरों को सिखाया वो आचरण अपने जीवन में धारण नहीं किया, हमने जो बातें दूसरों से कहीं, धैर्य की बातें, या जो भी संभल संभल के चलने की, वो संभालना अपने जीवन में हम नहीं सीख पाए, और वहीं पर हम परेशान हो गए। इसलिए बस ये अंधेरे का उदाहरण देकर मेरे मन में ये सुंदर सा चिंतन चल रहा था, और मैं, क्योंकि इस चिंतन के लिए मैं स्वयं अंधेरे में बैठी हुई थी और बहुत आनंद आ रहा था ऐसा सोचकर और ऐसी अनुभूतियाँ करके, क्योंकि मुझे चीज़ों को अनुभूतियों में लाना बहुत अच्छा लगता है।
तो ऐसी अनुभूति करके बहुत अच्छा लग रहा था और सोचा जब इतनी सुंदर अनुभूति आई ही है, इतना सुंदर चिंतन आया ही है मन में, तो चल वो वीडियो के रूप में शेयर किया जाए। और ऐसी आशा है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।